तो देखो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज टॉपिक। अपना सेकंड टॉपिक है, जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि अगली हमारी एक्सरसाइज 6.2 है जिसके अंदर हम इंक्रीज और डिक्रीज को सीखेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले तो समझो होता क्या है इंक्रीज और डिक्रीज। तो देखो आइए, हमारे पास एक फंक्शन होगा, ओके। फंक्शन कोई भी हो सकता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है और आपका नॉर्मल अलजेब्रिक फंक्शन भी हो सकता है। तो आप उसको सबसे पहले फर्स्टली क्या करोगे, आप डेरिवेटिव करोगे। डेरिवेटिव आ जाएगा आपका। डेरिवेटिव ऐसे करना है जैसे कि आपको फर्स्ट चैप्टर में सिखाया गया है, नॉर्मल डेरिवेटिव आप डेरिवेटिव करोगे। अब आपको चेक करना होगा दो जगह। अब फंक्शन को चेक करोगे आप फॉर इंक्रीजिंग के लिए और फॉर डिक्रीज के लिए। तो हमसे लिखते हैं फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हाँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पे चेक करोगे आप इसको, और एक बार चेक करोगे आप इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हाँ, डिक्रीज पे। ओके, एरो हो गया। तो अब आपको क्या करना है, इंक्रीज का मतलब होता है कि एफ डैश एस जो है आपका वो 0 से ग्रेटर होगा। बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ, और अगर डिक्रीज की बात करें तो एफ डैश एस 0 से लेस देन होगा। बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ, अब वो कैसे करना है क्वेश्चन, तो फटाफट देखो आप एक्सरसाइज पे पहुंचो, फटाफट से निकालो एक्सरसाइज बोलो फटाफट 6.2 और 6.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए भाई, निकाल ली? यस सर। देखिए पहला क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx 3x + 17 इज इंक्रीजिंग ऑन r। सही है, इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ये कैसे अपन को करना है इंक्रीज और डिक्रीज वो देख लो, है ना। अब फटाफट देखिए, आपका मैं क्वेश्चन करने वाला हूं, फंक्शन में चेंज कर रहा हूं ओनली, और फंक्शन आपको ओनली इंक्रीजिंग का डिक्रीज वाला बैठा रहा हूं मैं, इसकी हमारा जरूरत नहीं है। फटाफट बताइए फंक्शन क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन में है फंक्शन fx आपको क्या गिवन है 3x + 17। अलजेब्रिक फंक्शन गिवन है 3x + 17। यहां तो कोई डाउट? नो सर। अब डेरिवेटिव कर देते हैं, तो आ जाओ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो 3x का क्या हो जाएगा 3, कांस्टेंट का 0। तो ये अपना हो गया काम। Yes, अब अपन sir. को चेक करना है फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो देखो f(x) की वैल्यू क्या है अपनी 3 और 0 से बड़ा। तो बताओ 3 हमेशा 0 से बड़ा ही होता है। Yes, sir. ये सही बात है? Yes, sir. आप लिखोगे डायरेक्ट में गिवन फंक्शन इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर ऑन r। बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट का। बात समझ में आ रही है? स्ट्रिक्टली Yes, sir. इंक्रीजिंग कैसे होगा, फटाफट से इसको उतारो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपका सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन है फंक्शन fx इज इक्वल टू e⁻²x। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, और इसको भी बोला गया है इंक्रीजिंग ऑन r लाना है आपको, यानी ये फंक्शन भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करेगा। तो कैसे होगा फटाफट देखें, मैं इसको रख कर रहा हूं, रख कर दूं? यस सर। ओके, देखिए भाई, अब आप दोबारा समझो एक बार और। फंक्शन है आपके पास e⁻²x। फंक्शन क्या है बॉस? e⁻²। हाँ, e⁻²x। तो आपका फंक्शन क्या होता है, सबसे पहला काम क्या है, डेरिवेटिव करोगे। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो फंक्शन में क्या हो जाएगा f डैश x, e⁻x का e⁻x, लेकिन क्या ये x था? नहीं। अब 2x का करोगे तो क्या आएगा 2 में 2। कोई डाउट? और अब आपको करना है फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बोलो कोई दिक्कत नहीं करना है ना? यस सर। चलो भाई, तो अब मैंने कहा अपना फंक्शन होता है f डैश x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो इंक्रीज के लिए हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन 0 को रखते हैं f डैश x को, और डिक्रीज के लिए क्या करेंगे, f डैश 0 से लेस देन होगा। ओके, चलो भाई डालो। तो 2 into में e⁻²x ग्रेटर देन 0। ठीक है, यस सर। ये 2 into में नीचे जाएगा तो डिवाइड में तो 0 हो गया, ये भी तो e⁻²x 0 आ गया। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। अब मैंने कहा आपको चेकआउट करना है। अभी कैसे पता लगाएंगे कि जो ये फंक्शन है वो 0 से ग्रेटर है? तो मैंने कहा x की वैल्यू आप कोई भी पुटअप कर लो, समझ में आ रहा है? x की वैल्यू कोई भी पुटअप कर लो,
जो रियल नंबर वाली है कुछ भी पुटअप करो, इवन जीरो भी प्रूव कर लो, जीरो भी पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो जो भी वैल्यू पुटअप करोगे जीरो से ग्रेटर आएगी। सपोज जीरो डाला मैंने एग्जांपल के लिए, मैंने एक्स वैल्यू क्या डाली जीरो, तो देखो जीरो डाला सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो देखो 2 into 0 जीरो आएगा, किसी की पावर जीरो होती है तो आंसर क्या आता है 1 और 1 तो जीरो से बड़ा होता है नहीं होता। यस सर। अब ऐसे ही आप 1 डालोगे तो e की पावर 2 आएगा, पर e की पावर 2 भी आपका जीरो से कहीं ना कहीं बड़ा ही होगा। इसी तरीके से सारे फंक्शन क्या होते हैं जीरो से ग्रेटर ही है। तो मैं लिख सकता हूं क्या, गिवन फंक्शन इज, बोलो, गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। हाँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। बोलो क्लियर है? यस सर। फटाफट से इसका फोटो ले लें, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। समझ में आ गया? यस सर। क्लियर हो रहा है? इंक्री डिक्रीज है क्या? Yes, sir। टॉपिक है। और अगला क्वेश्चन देखें। तो चलो अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। तो ट्रिगोनोमेट्री का मैं लास्ट में बताऊंगा कि कैसे होंगे ट्रिगोनोमेट्री के फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज के लिए। पहले एक और फंक्शन हम चेक करते हैं अपना, जिससे हमें अलजेब्रिक का चेक करना है और कैसे होगा इंक्रीज और कैसे होगा डिक्रीज, पर हमको दोनों केस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो फटाफट से। fx गिवन है आपके पास 2x² - 3x। fx क्या है बॉस? 2x² हाँ, 2x² - 3x ये आपका fx है। और आपको बोला गया फर्स्टली क्या होता है, आप डेरिवेटिव करोगे तो डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा f डैश x। चलो पावर का करो, 2 2 जा 4x माइनस 3x से क्या हो जाएगा 3। कोई डाउट? नो सर। नहीं। तो पहली कंडीशन होती है अपनी फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और दूसरी कंडीशन होती है फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग नीचे की तरफ। कोई दिक्कत? तो अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करेगा तो क्या लगेगा बॉस, मुझे बताओ। f डैश x जो होता है वो क्या होता है, जीरो से ग्रेटर होता है। यस सर। और f डैश की वैल्यू डालोगे तो क्या आएगा 4x - 3 ग्रेटर देन 0। Yes, समझ में आ गई? Yes, sir। तो अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो माइनस का 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव का 3। Yes, sir। ये 4 into में नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो आंसर इज 3/4। कितना समझ में आया? यस सर। अबे इंटरवल लेना मैं सिखाता हूं। देखो ये फंक्शन इंक्रीजिंग करेगा कहां पर, तो इंटरवल लिखना है आपको। तो इंटरवल कैसे लिखोगे, मैंने कहा अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं, ये नंबर लाइन है आपकी, बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। तो यहाँ पर होगा 0 और यहाँ पर माइनस का इंफिनिटी, यहाँ पर आएगा प्लस का इंफिनिटी, यहाँ से माइनस के अंदर से प्लस के अंदर तक। कोई दिक्कत? नो सर। तो अब मैंने बोला 3/4 जो होगा वो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पड़ा होगा। यस सर। यस और नो? Yes, और sir। इसमें इंटरवल क्या बोलता है कि x की वैल्यू आपकी 3/4 से बड़ी आनी चाहिए। 3/4 से बड़ी का मतलब मैं इस तरफ जाऊंगा या इस तरफ जाऊंगा, राइट भाई साइड। राइट साइड जाऊंगा ना। तो ये मैंने अंडरलाइन कर दिया फंक्शन। तो आपका फंक्शन आएगा, लिखोगे यहाँ पर गिवन फंक्शन इज, क्या लिखोगे, गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन। कहां पर करोगे, तो आप लिखोगे 3/4 से प्लस के इंफिनिटी की ओर। तो ये आपका इंटरवल होगा जहां फंक्शन इंक्रीज करेगा। बात समझ में आ गई? यस सर। गुड। अब मैंने डिक्रीज की बात कर लेते हैं, तो चलो डिक्रीज पर आओ। तो f डैश x कितना निकाला आपने, ये ना, और फंक्शन क्या बोलता है लेस देन 0 होगा। यस और नो? यस सर। तो अब वैल्यू डालो तो क्या आ जाएगा 4x - 3 लेस देन 0। को डाउट? नो सर। ये माइनस का हो जाएगा तो प्लस का, तो क्या हो जाएगा 3। अब ये इनटू में नीचे जाएगा तो डिवाइड में। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। तो अब मैंने बोला इस इंटरवल को दोबारा से देखो, 3/4 तो आपका यहीं पे पड़ेगा। यस सर। यस और नो? Yes। और मैंने बोला 3/4 से कम, x की वैल्यू 3/4 से कम है। इसका मतलब क्या है, मैं इस तरफ जाऊंगा, मैं ब्लू से लगा रहा हूं, देखो समझो, मैं इस तरफ जाऊंगा कम के लिए। बोलो यस और नो? Yes, sir। इंटरवल क्या होगा, यहां लिखोगे सो गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन। कहां पर होगा बॉस, माइनस इंफिनिटी से 3/4 तक। कॉमा 3/4। कोई डाउट? नो सर। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट उतारो से, बताओ क्या डाउट है। ये इंटरवल क्लोज क्यों नहीं ओपन क्यों है? ओके, ऐसा कोई डिसाइड नहीं है कि यहाँ पर क्लोज क्यों ओपन क्यों, आप क्लोज से भी लिख सकते हो। अदरवाइज हमारा दिखाने का तरीका होता है कि हम ओपन ब्रैकेट से दिखाते हैं।
अभी इंटरवल के लिए हम दिखाएंगे तो आपको मैं समझाऊंगा जो ट्रिगोनोमेट्री वाले फंक्शन होते हैं उसके अंदर हमारे क्लोज और ओपन की बात आएगी। अभी आप ऐसे लिख के दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बताइए, और किसी को डाउट है क्या कुछ? नो सर। गुड, फटाफट से इसको उतारो स्पीड से। तो अगर सवाल देखिए, पांचवा क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, इसे बोलते हैं टेबल वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके लिए टेबल बनती है छोटी सी, और वो टेबल आपको सीखनी है नॉर्मली, और बहुत ही आसान टेबल है, और यहाँ से क्वेश्चंस आता है। और इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन बनाऊंगा मैं जो काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ओके। तो फटाफट से आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 लो, फाइंड द इंटरवल। दोबारा जैसे मैंने इंटरवल निकाले थे, सेम आपको इंटरवल में आंसर देना है, कौन से फंक्शन पे इंक्रीज करेगा, कौन से फंक्शन पे डिक्रीज करेगा फंक्शन। और आपका क्वेश्चन है एफ एक्स, बता दो बच्चों को एफ एक्स बता, देख के एफ एक्स क्या है जल्दी बता दो। 2x क्यूब 1 मिनट, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 36x प्लस 7। प्लस 7। एक बार बच्चों क्वेश्चन चेक कर लो, ठीक बताया? Yes, sir. गुड। अब आगे देखिए, आगे इतने कर दे जय मारे मत मारो माता रानी के, प्यार से बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, अब मैंने कहा डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा f डैश x, तो कितना हो जाएगा भाई 2 3 जा 6x स्क्वायर, इसका करो 2 3 जा 6x, इसका करो माइनस का 36। डेरिवेटिव में इसको डाउट है क्या? नो सर, ओनली चेन रूल लगा है, ओके। यस अब ये सर। हो गया, तो अब मैंने क्या बोला, इधर से कॉमन आ रहा है 6, कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा वो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, कोई दिक्कत? नो सर। अब ये हो गया f डैश x। अब इतना समझ में आया? यस सर। अब ये बन गए यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको आप मिडिल स्प्लिट टर्म से तोड़ना जानते हो। फटाफट से चलो ब्रेक कर लेते हैं। तो क्या बनेगा वेक्टर? मैंने कहा 2 और 3, देखो तो यहाँ आएगा 3x प्लस का 2x है ना, और माइनस का 6। बोलो कोई डाउट है क्या वेक्टर में किसी को? नो सर। अब आगे आ जाओ, तो f डैश x यहाँ पर आ जाएगा 6, x कॉमन तो x माइनस 3, यहाँ पर प्लस का 2 कॉमन लिया तो x माइनस 3। देखो जब भी आप कॉमन लो आप इनटू करा के चेक कर लो, वापस से वही फंक्शन बन जाएगा। दिखाऊं? देखो x को x से कराएंगे x स्क्वायर, x को 3 से कराएंगे 3x, 2 को x से कराएंगे 2x, और 2 3 जा 6। कोई डाउट बताइए, कोई डाउट है क्या? नो सर। अब इधर से देखो x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, आपने कॉमन निकाल लिया, तो क्या बच गया दूसरा फंक्शन x प्लस 2। बोलो ये वाली बात समझ में आती है क्या? यस सर। ये आ गया f डैश x। बोलो अब आपका काम है, आपने जब क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया, तब आपको चेक करना होता है फंक्शन को, फंक्शन स्टीकली डिक्रीजिंग का करेगा और इंक्रीज का करेगा। तो स्टीकली इंक्रीजिंग पे मैं बात कर रहा हूँ, बात समझ में आ रही है भाई? यस सर। तो चलो अब आगे, तो आगे लिखा है f डैश x ग्रेटर देन 0। यहाँ तो समझ में आ गया? यस सर। अब देखो, तो यहाँ है 6 इंटू में x माइनस 3 x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है? यस सर। अब आगे देखो भाई, अब आपको चेकआउट करना है सबसे पहले तो कि ये फंक्शन जो है, अब इतना खतरनाक सा फंक्शन बना दिया, इसे आप चेकआउट कैसे करोगे? तो आपको याद रखना है ये अपना फॉर्मूला था कि f डैश 0 से ग्रेटर देन होगा। अब आपको क्या करना है, ऐसे लिखना नहीं है, ऐसे लिखोगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। यस सर। तो आप क्या करोगे, तो सुनो, इसके लिए बनाएंगे छोटी सी टेबल। टेबल बनाने से पहले भी हम काम करेंगे, एक बनाएंगे नंबर लाइन, और नंबर को ग्रेटर और स्मॉलेस्ट पहचानेंगे। तो कैसे पहचानेंगे? देखो आओ, अगर मैं यहाँ से इस फंक्शन के आगे 0 के इक्वल वैल्यू रख दूं, तो वैल्यू निकालोगे तो क्या लिख लेके आओ 6 इंटू में x माइनस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। सपोज मैंने 0 मान लिया x की वैल्यू निकालने के लिए, तो ये इधर पहुंचा होगा 0 हो जाएगा। Yes, तो x की एक वैल्यू तो आएगी 3 और एक वैल्यू आएगी -2। तो बताओ इन दोनों में छोटा कौन है? -2। -2 छोटा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका ये वाला फंक्शन छोटा है और ये वाला फंक्शन बड़ा है ना? तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, छोटा और बड़ा मैंने क्यों बिछाना, इसके टेबल में आसानी होती है, तो वो टेबल बनानी होगी आपको। कैसे बनेगी देखो, उससे पहले ये आपकी नंबर लाइन होती है, यस और नो? यस सर। गुड। तो यहाँ पर आता है माइनस इंफिनिटी, यस सर। यहाँ आएगा पॉजिटिव 3, यस सर। यहाँ आएगा -2, यहाँ आएगा पॉजिटिव का इंफिनिटी। बोलो ये नंबर ऐसे ही होंगे, बीच में कहीं ना कहीं 0 रहा होगा, वो अलग बात है। पहले बता, इतना समझ में आया क्या? यस सर। गुड। तो आपका इंटरवल कैसे बनेगा देखो सुनो, तो आप एक छोटा सा इंटरवल बनाओगे, टेबल बनाओगे। इस टेबल का नाम होता है इंक्रीज डिक्रीज साइन टेबल। बात समझ में आ गई? तो क्या हो जाएगा देखो आओ, एक ये टेबल है और इस टेबल से अपना आंसर निकलेगा। तो टेबल है क्या, फटाफट देखिए भाई। तो मैंने कहा इंटरवल, आगे सबसे पहले छोटा फंक्शन कौन सा था इन दोनों में?
-2 x प्लस 2 वाला, फिर उसके आगे बड़ा फंक्शन x माइनस 3, कोई दिक्कत? नो सर। और अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा साइन ऑफ f डैश x, बोलो कोई दिक्कत? नो सर। ये साइन f डैश x का इसलिए है क्योंकि मेरे को f डैश x को तो चेक करना होता था कि वो इंक्रीज है या डिक्रीज, तो इसलिए f डैश x का साइन है। अभी कैसे लिखने का वो बताता हूँ। तो पहला इंटरवल क्या हो गया आपका, -∞ से -2, बोलो कोई दिक्कत? नो सर। दूसरा इंटरवल हो जाएगा -2 से 3, कोई दिक्कत? नो सर। तीसरा फंक्शन हो जाएगा 3 से ∞। ये इंटरवल लेना आया क्योंकि मैंने ये इंटरवल लगाया है असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे होते हैं नंबर लाइन पे, पहले नेगेटिव, फिर नेगेटिव, नेगेटिव, 0, फिर पॉजिटिव, 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 ऐसे चलते जाती है गाड़ी। तो मैंने वैसे ही लिया, पहला इंटरवल ये, दूसरा इंटरवल यहाँ से आया था, तीसरा फिर यहाँ से आया था, कोई दिक्कत? नो सर। गुड। तो मैंने बोला अब मेरी बात समझो, ये दोनों नेगेटिव है तो आप लिखोगे नेगेटिव नेगेटिव, कोई दिक्कत? नो सर। अब आगे तो कोई निशान नहीं है, अगर आगे नेगेटिव का निशान होता उस निशान को भी अपन को यूज करना होता। कैसे होता? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अगर यहाँ पर भी कोई निशान होता क्योंकि ये इसी फंक्शन का पूरा काम हो रहा है, तो यहाँ नेगेटिव होता, उस नेगेटिव को भी मैं लेता, बात समझ में आ रही है? लेकिन यहाँ पर कोई नेगेटिव नहीं है, इसलिए मैं इन दोनों निशानों को देखूंगा। तो आपको याद रखना, क्वेश्चन में कभी कभार कॉमन आ जाएगा नेगेटिव का, तब आपको ऊपर भी थोड़ा टेबल को देखते देखते ऊपर भी ध्यान देना है। बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके, तो अब देखो, यस सर कैसे करेंगे वो जो ऊपर माइनस आ रहा है? हाँ, देखो क्वेश्चन में गिवन होगा तो आपको माइनस लगाना है। सपोज यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन आ रहा है माइनस आ गया, तब आप करोगे क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। Yes, फिर sir. एक और माइनस होगा तो प्लस माइनस माइनस, तो उसका निशान यहाँ पर चेंज होगा, वो बताऊंगा कैसे चेंज होगा। ओके सर। लेकिन आपको याद रखना माइनस कॉमन लेने पर आएगा, फिर फैक्टर बनेंगे। बात समझ में आ गई? समझ आ गया। गुड। अब आगे देखो, मैंने कहा ये हो गया माइनस माइनस, यस सर। फिर माइनस प्लस, Yes, sir. फिर प्लस प्लस, कोई दिक्कत बोलो? No, sir. गुड। अब आप जानते हो यहाँ तो कोई माइनस नहीं है ना फिलहाल के लिए, नो सर। तो अब देखो माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस हमेशा 0 से ग्रेटर होता है, बोलो यस और नो? यस सर। बात समझ में आ गई? Yes, तो sir. मैंने कहा ये फंक्शन होगा f डैश x 0 से ग्रेटर। यस सर। अब ये वाला प्लस माइनस माइनस क्या हो रहा है, माइनस, और माइनस हमेशा 0 से छोटा होता है, और ये वाला प्लस 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 ये भी 0 से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, f डैश x ग्रेटर देन 0। अब मेरी बात समझो जो मैं माइनस वाली बात बता रहा था, देखो अब ये माइनस माइनस प्लस है तो ये ग्रेटर हो गया ना। Yes, अगर sir. एक और माइनस होता तो ये वापस से लेस देन हो जाता, इसलिए मैं बोल रहा था इस माइनस को ध्यान देना। समझ में आ रही है बातें? यस सर। है ना? ये प्लस माइनस माइनस हो रहा है तो ये लेस देन हो रहा है, एक और माइनस होने से ग्रेटर हो जाता, उल्टे हो जाते हैं। ओके सर, अब समझ आ गया। तो अब देखो, अब मेरी बात अभी समझ में नहीं आएगी, पहले पूरी बात आप समझो। इस फंक्शन को बोलते हैं, ये फंक्शन किसका था, अगर f से 0 से बड़ा होगा तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग। क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग। और इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग, और इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग। बोलो कोई दिक्कत? नो भाई। तो अब मेरी बात समझो, आपको बोला था कौन सा इंटरवल ऐसा है जहां पर फंक्शन इंक्रीज करेगा, कहां पर डिक्रीज करेगा, तो देखो यहां पर आ जाओ। तो आप बोलोगे सो गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कहां पर होगा भाई? तो दो फंक्शन है देखो, माइनस इंफिनिटी से -2 एंड एक और infinity। 3 से इंफिनिटी। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। अब एंड डिक्रीजिंग ऑन, डिक्रीजिंग कहां पर बताइए मुझे? -2 से 3। ओनली -2 से 3। एक बच्चा फटाफट से आंसर चेक करो और फटाफट से इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सर दोनों एक ही चीज में हो जाएंगे? हाँ, दोनों एक में रहेंगे क्योंकि आपको दोनों का काम करना था। इंक्रीज का करना था पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में करना डिक्रीज का। तो ये तो हो गया आपका बी पार्ट और ये हो गया आपका ए पार्ट। क्लियर? ये टेबल दोनों के लिए बनती है ना, समझ में आ गया? यस सर। गुड, फटाफट से इसको उतारो। सर बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका y इज इक्वल टू, बता दो ये बच्चा क्वेश्चन 9, y इज इक्वल टू 4 sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा। ठीक है भाई, और माइनस थीटा, ये फंक्शन है आपका fx। ये y को फंक्शन ही बोलते हैं, आप इसको फंक्शन भी लिख सकते हो क्योंकि y का मतलब फंक्शन ही होता है, मैंने आपसे बताया आपको। ठीक है, y को फंक्शन ही बोलते हैं। और इज एन इंक्रीजिंग ऑन अ थीटा इन, देखो जो थीटा आपका है वो बिलोंग करेगा, किससे बिलोंग करेगा? थीटा, इन्होंने लिखा हुआ है थीटा होना चाहिए आपका 0 से लेकर π/2। जैसा कि आपने मुझसे पूछा था सर ये ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट का क्या सीन है, तो मेरी बात समझो। मैंने बोला इसका मतलब 0 भी वैल्यू हो सकती है थीटा की
और पाई बाय 2 भी हो सकती है और इनके बीच की तो होगी। अगर यही ओपन ब्रैकेट होता तो ये दोनों इंक्लूड नहीं होते, बाकी बीच वाली वैल्यू होती। बोलो बात समझ में आ गई? Yes, sir. ये क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में अंतर होता है। Yes, बात समझ में आ गई? Yes, sir. और मैंने उस वाले के अंदर इसलिए लिखा था क्योंकि वहां लेस देन और ये वाले निशान लगे होते हैं। अगर इक्वल के निशान होते तो मैं उनको भी इंक्लूड करता, क्लोज ब्रैकेट बना रहा होता। Okay, लेकिन sir. वहां पर ओनली ये निशान था तो मैंने ओपन ब्रैकेट यूज करा था। बात समझ में आ Okay, गई? sir. गुड। ऐसा आपने सेट्स में पढ़ा भी होगा, गुड सर। है ना? अब मेरी बात समझो, आपके पास ये क्वेश्चन है और आपको सॉल्व करना है इसको। तो कैसे होगा देखो, आओ। तो मैंने कहा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश x इसमें लगेगा बॉस। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आया है बॉस, ठीक है? अच्छे समझना। तो ये क्वेश्चन है और मैंने कहा इसमें लगाओ कोशेंट रूल। तो क्या आ जाएगा? 2 प्लस में cos थीटा v का स्क्वायर। यस सर। अब ये वाला एज इट इज तो क्या आएगा? 2 प्लस में cos थीटा एज इट इज इनटू v का डेरिवेटिव, तो 4 तो एज इट इज है। sin थीटा का क्या होता है बॉस? cos थीटा। कोई डाउट? नो सर। फिर माइनस, अब मैंने बोला 4 sin थीटा एज इट इज, कोई दिक्कत है भाई? नो सर। अब v का करो तो 2 कांस्टेंट का 0 और cos थीटा करोगे तो क्या आएगा? माइनस का sin थीटा। बोलो कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट है? No, sir. और थीटा का करोगे तो क्या आएगा? थीटा का करोगे तो कितना आएगा भाई? 1, क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हो ना बॉस। यस सर। बात समझ में आ गई? सॉरी मैंने ऐसे लिखा है, ये थीटा है, पूरा फंक्शन थीटा में है ना, तो ये होगा f इन थीटा फॉर्म में। तो मैंने डेरिवेटिव जो करा है आपका विद रिस्पेक्ट टू थीटा करा हुआ है। बात समझ में आ गई? तो ये क्या हो जाएगा? f डैश थीटा। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। ओके, अब इसको सॉल्व करो रिजल्ट को। तो कितना आएगा देखो, सॉल्व कर रहा हूं मैं। तो इसको इनटू कराओगे तो आएगा 4 दूनी 8 cos थीटा। इससे इनटू कराओगे तो कितना आएगा? 4 cos स्क्वायर थीटा। कोई डाउट? नो सर। यहां पर आओ, माइनस माइनस प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस में cos थीटा पूरे का होल स्क्वायर माइनस 1। कोई डाउट है क्या? नो सर। अब यहां से 4 कॉमन ले लेना है, यस सर। तो मैंने 4 कॉमन निकाल लिया। तो यहां क्या बचा? 8 cos थीटा, 4 कॉमन ले लिया तो कितना आएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। क्या होगी इसकी वैल्यू? 1। तो यहां आएगा 2 प्लस में cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। कोई दिक्कत? नो सर। और इसकी वैल्यू आप लोग जानते ही हो, आपने पढ़ी थी क्लास 10th में आइडेंटिटी। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1। बट डाल दो तो क्या रिजल्ट आएगा आपका? 8 cos थीटा। समझ में आ रहा है भाई? यस सर। प्लस का 4 into 1 डिवाइड में 2 प्लस में cos थीटा पूरे का होल स्क्वायर और माइनस 1। कोई दिक्कत भाई? नो सर। अब आप इसके नीचे वाला अगर एलसीएम ले सकते हो। यस सर। चलो भाई इसका भी सॉल्व कर लो। तो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा आपका? मैंने कहा 2 प्लस में cos थीटा का होल स्क्वायर, एलसीएम आ गया। इससे ये वाला कटेगा 1 बारी में, 1 को ऊपर वाले से इनटू कराओ तो कितना आएगा? 8 cos थीटा प्लस 4। लेकिन मैंने कहा 1 को इससे करोगे तो कितने बारी में जाएगा? और ये जब वहां पर जाएगा 1 से इनटू होने के लिए तो फॉर्मूला सेम बन जाएगा 2 प्लस में cos थीटा का होल स्क्वायर। बराबर डाउट? नो सर। इतना समझ में आ गया? यस सर। अब देखो यहां नजर आ रहा है, देखो बोर्ड एक बार चेक करो, यहां नजर आ रहा है? ठीक है, तो चलो मैं यहां लिख दे रहा हूं। अब मेरी बात समझो, यहां पर मैंने बोला इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दिया। a प्लस b का होल स्क्वायर आएगा तो कितना आएगा भाई? 8 cos थीटा प्लस 4 तो एज इट इज, माइनस लगा हुआ सबके निशान बदल जाएंगे। ये है a प्लस b के होल स्क्वायर पे। तो क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर भाई? 2 दूनी 4 2ab, तो 2 cos थीटा फिर प्लस में cos स्क्वायर थीटा। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। और डिवाइड में आ जाएगा, देख लो बोर्ड से रट तो नहीं क्या? नो सर। गुड। तो cos थीटा का होल स्क्वायर। बोलो कोई डाउट है क्या? No, सर एक बार और ये वाला रिपीट कर दीजिए। मैंने क्या करा, इनका एलसीएम लिया, तो एलसीएम लिया तो ये आ गया। ये वाला एज इट इज आएगा क्योंकि इससे डिवाइड करवाएंगे इसको, तो ये वाला एज इट इज। फिर 1 को इससे कराएंगे तो कितनी बारी में जाएगा? इसको इनटू कराएंगे 1 से तो पूरा फार्मूला बन जाएगा। ओके सर। अब मैंने इसे फार्मूले में खोल दिया a प्लस b के होल स्क्वायर पे। ब्रैकेट से बाहर निकालोगे तो पूरे निशान बदल जाएंगे। हाँ जी। तो क्या बन जाएगा देखो, 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 4 माइनस 2 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। बराबर डाउट? नीचे आ जाएगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। बोलो यहां तक देखो डाउट है क्या कोई भी? No, sir. किसी भी प्रकार का? नो सर। गुड। अब आगे आ जाओ, मैंने बोला प्लस 4 माइनस 4 की बैंड बच गई, तो बोलो तारा रारा। समझ में आ गया? तारा। अब आगे आ जाओ, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8 cos थीटा में 2 क्या तो कितना आ जाएगा? 6 cos थीटा। समझ में आ रहा है? यस सर। और माइनस का cos स्क्वायर थीटा और डिवाइड में आ जाएगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। बोलो यहाँ कोई डाउट? नो सर। अब मेरी बात समझो, ये फंक्शन अभी तक सॉल्व जो हो रहा था वो क्या था? f डैश थीटा। और आपको इसका डेरिवेटिव चेक करना है ओनली इंक्रीजिंग पर। ओके। और इंक्रीज की अगर बात करो तो इंक्रीज का फंक्शन क्या होता है? फॉर इंक्रीज का f डैश थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0।
भाई Yes, इंक्रीजिंग sir. क्या होता है, जीरो से बड़ा होगा हमेशा। अब जीरो से बड़ा होगा तो पूरे फंक्शन को लिखो, तो क्या आएगा 6 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइड में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। अब मेरी बात समझो, जब नीचे वाला फंक्शन है 2 प्लस में cos स्क्वायर थीटा है, अगर मैं इसके इनटू में 1 करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 1 डिवाइडेड बाय ये फंक्शन जो है, इसके अंदर कोई भी थीटा की वैल्यू पुट अप कर लो आप, तो देखो थीटा 0 से लेकर 0 एंगल से लेकर 90 डिग्री एंगल से डाल लो तो हमेशा 0 से बड़ी वैल्यू लिख लेगी। दिखाऊं? देखो अगर आपने cos 0 डाला 1 होता है, और 1 और 2 कितना होगा 3, और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, तो 1/9 ऑलवेज ग्रेटर देन 0। यस तो सर। ऐसा कोई भी वैल्यू डाल के चेक कर लो। ये वाली नीचे वाली जो वैल्यू मैंने बताई, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला सो 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस में cos थीटा का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये फंक्शन जो है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। चलो ये फंक्शन तो इंक्रीजिंग है, इतना फंक्शन तो इंक्रीजिंग है ना, तो मुझे ओनली किसको चेक करना है, मुझे ओनली इस वाले फंक्शन को चेक करना है। ओके। अगर मैं इसको भी इंक्रीजिंग कर दूं तो बोलो आंसर आ गया। यस। और मेरे को प्रूव भी क्या करना है कि जो पूरा फंक्शन जो था ये वाला, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही था। तो इतना तो इंक्रीजिंग हो गया, अब मुझे किसको चेक करना है, ओनली ऊपर वाले को। चलो इसको कर लेते हैं, आओ। तो देखो यहाँ पर बोर्ड आ रहा है नजर, यस सर। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है? सर आप वो मिटा दो। चलो अब मैं ऐसा करो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं ये वाला मिटा दे रहा हूँ, रख कर दूं। चलो भाई अब फटाफट देखिए भाई, देखो भाई अगला देखिए। अब मैं इसी को आगे बढ़ाने वाला हूं, तो अब मैं रिमेनिंग पार्ट करूंगा, यानी इसको तो मैं चेक कर चुका, अब मुझे इसको चेक करना है। तो क्या हो जाएगा 6 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन 0। बोलो कोई डाउट? नो सर। ये माइनस का उधर जाएगा तो बोलो Plus का। पॉजिटिव का, तो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन cos स्क्वायर थीटा। एक cos थीटा इनटू में नीचे जाएगा तो डिवाइड में, तो क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। एक cos से एक cos की पिक्चर, कोई दिक्कत? नो सर। ओके, तो यहाँ पर आएगा 6 cos थीटा। अब मैंने बोला कि आप थीटा की वैल्यू, आपको इंटरवल की वैल्यू ढंग से चेक करो। थीटा की वैल्यू क्या है आपकी 0 से π/2। अब इस 0 से π/2 के बीच में कोई सी भी वैल्यू विद ये भी, क्योंकि क्लोज इंटरवल है, इनमें से कोई सी वैल्यू डाल के देख लो, 6 हमेशा बड़ा होगा। चलो मैं डालता हूँ 0, तो 0 डाला cos थीटा होता है 0 पर 1, और 1 से 6 बड़ा ही होता है। ऑफ कोर्स। फिर आपने दूसरा वैल्यू डाली 45, तो 45 डाला तो 1/√2, और 1/√2 से भी 6 बड़ा ही होता है। कोई भी वैल्यू डाल दो तो मतलब बड़ा ही आ रहा है ना फंक्शन। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या गिवन फंक्शन स्ट्रिक्टली हाँ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। तो बोलो तारा, और ये हैंस प्रूव्ड। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नो सर। फटाफट से इसको डाल लो, फटाफट डालो उसको, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से।